अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मिंबर पाक पर कायद इजलास हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिबुल्लाह पेश इमाम महमूदी जामे मस्जिद खोका मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। इस इदारे के मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहिब, मौलाना मोहम्मद आदम साहिब और साबिक मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहिब और मौलाना सिद्दीक साहिब हैं और दीगर उलमा इकराम जिनके नामों से नाचीज़ वाकिफ़ नहीं तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना साबिर साहिब भी हैं। मौला ताला सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मुरादाबाद से हूँ, आप जानते हैं, और मुझे मौलाना आरिफ साहिब ने बताया और मेरी मुलाकातें भी हुई कि यहाँ आपकी बस्ती में नईमी उलमा भी रहते हैं। कह दें सुभान अल्लाह। हमारे ज़िला मुरादाबाद की आन बान शान और हिंदुस्तान के सुन्नियों का मरकज़ जामिया नईमिया, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें उस सरज़मीन पर पैदा किया है और यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर आकर भी वहाँ के फूल नज़र आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मौला ताला इस फैज़ान को जारी और सारी रखे। आज हमें हज़रत अली का जिक्र करना है। इससे पहले कि मैं उस जिक्र की तरफ आऊं, चंद अशार नात के हैं। वो मेरे भाई बैठे हैं, वो काम करते हैं आपके यहाँ मस्जिद में, उनकी फरमाइश पर, ठीक है, वरना मेरी आवाज़ नात के लायक नहीं। पढ़ देता हूँ मोहब्बतों के साथ एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आवाज़ तो मौलाना अय्यूब साहब की है जनाब, आपने सुना, और जब रंग में आ जाते हैं तो 2 मिनट में रंग पैदा भी कर देते हैं। तो शेर है, जवानों आपकी खुसूसी तवज्जो, क्योंकि आइडियल लोग उनको बनाते हैं जिनको जानते पहचानते तक नहीं। मैं आपसे कहता हूं उनको मत बनाया करो जिनको तुम जानते नहीं। आइडियल बनाना है तो उसको बनाइए जो 1400 साल पहले तुम्हारी यादों में पूरी पूरी रात रोया करता था। गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, गुनाहगारों की। किसी के इश्क में क्यों दिल जलाए फिरता है, किसी के दिल में लाल किले की मोहब्बत है, किसी के दिल में ताजमहल की मोहब्बत है, किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत है। ये सीनों में जो दिल रखा गया है ये दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत के लिए रखा गया है। किसी के इश्क में क्यों दिल जलाए फिरता है, किसी के इश्क में क्यों दिल जलाए फिरता है, खुदा ने सीने में रखा है दिल नबी के लिए, खुदा ने सीने में रखा है दिल नबी के लिए, हुजूर रोते थे।
अशार बहुत हैं, आखिरी शेर मनक़बत मौला हुसैन का। यजीद कल्बी कहानी था एक फसाना था, यजीद कल्बी कहानी था एक फसाना था, हुसैन आज भी, हुसैन आज भी जिंदा है जिंदगी के लिए, हुसैन आज भी जिंदा है जिंदगी के लिए, हुजूर रोते थे। मैंने कहा था आखिरी शेर, लेकिन एक माँ के हवाले से याद आ गया है। और जो माँ से प्यार करने वाले बैठे हैं, दाहिना हाथ उठाकर कहें जोर से सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। तेरे गमों में तड़पती थी जब तू छोटा था, तेरे गमों में तड़पती थी जब तू छोटा था, तड़पता क्यों नहीं, तड़पता क्यों नहीं, तू माँ की हर खुशी के लिए तड़पता क्यों नहीं, तू माँ की हर खुशी के लिए हुजूर रोते थे। दुरूद पाक बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि। हजरात, हम और आप आज उस जात का जिक्र करने के लिए हाजिर हैं जिसका नाम लेने से खून में हरारत पैदा हो जाती है। उसका जिक्र करने के लिए हाजिर हैं जिसका नाम लेने से कमजोरों को भी ताकत मिल जाया करती है। उसका जिक्र करने के लिए हाजिर हैं जिसका नाम लेने से हिम्मत, हौसला और ताकत मिला करती है। और याद रखना, जो हलाली होते हैं वही उनका जिक्र किया करते हैं। जिक्र करने के लिए अगर हाजिर है, दिल लग रहा है मौला अली का नाम लेंगे मुश्किलें टल जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं। पीछे जो बैठे अली के नाम पर आगे आ जाइए, मिलकर बैठिए, मिलकर मौला अली का जिक्र करेंगे। अली का नाम लेने से रगों में इंशाअल्लाह ताजगी आप महसूस करेंगे। अली का नाम वो लेता है जो हलाली होता है। मैंने ये भी एक हदीस पाक का टुकड़ा आपको सुनाया था। मेरे आका फरमाते हैं, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। अब जिसका मौला है वो दो हाथ उठाकर कहे या अली, बुलंद आवाज से या अली। मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो आका हम सबके मौला हैं, तो अली भी हम सबके मौला हैं। अब जिसका मौला अली है, मैं कहूंगा हम सबका मौला। आपको 2 मरतबा हाथ उठाकर कहना अली अली, हम सबका मौला। अभी भी एक शख्स ऐसा जिसका हाथ नीचे है, दोनों हाथ उठाकर मिंबर वाले भी अली के नाम पर हाथ उठाएं। हम सबका मौला, हम सबका मौला। हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, दामाद पैगंबर, आकाए कंबर, दमस्त कलंदर, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। अब चुप हो जाए और एक शेर सुने। आला के कौन कौन, आली है कौन कौन, आला के कौन कौन, आली है कौन कौन। हैदर के दर का देख, सवाली है कौन कौन। और नारा लगा के देख हैदर के नाम का, अरे चेहरे बताएंगे हलाली है कौन कौन। दोनों हाथ उठाकर बोले हम सबका मौला, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। एक शेर और सुने कि नादे अली जो आ गया मेरी जबान पर, नादे अली जो आ गया मेरी जबान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। और मुनाफिक की क्या मजाल मेरे घर में आ सके, अली का नाम लिखा है मेरे मकान पर। मिलकर सारे लोग बोले हम सबका मौला, अली अली, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। जोर से या अली। अली का इश्क, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरे बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरे बिगाड़ देता है। और अली के जिक्र को, अली के जिक्र को तू अदना न समझ मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है।
जिंदा है ना आप लोग? और हाँ, जाग भी रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों ने कितनी बुलंद आवाज से नारे का जवाब दिया कि जवानों पर उनकी आवाज गालिब आ गई। क्योंकि बच्चे मदरसे के हैं ना, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिबुल्लाह की सरपरस्ती में ये लोग इस वक्त जी रहे हैं। हाँ, हजरत फरमान छोटा डॉन, छोटा टावर, अच्छा छोटा टावर फरमा रहे हैं माशाल्लाह। एक मरतबा बड़े लोग खामोश रहे, सिर्फ बच्चे बच्चे बोलकर दिखाएं या अली। देखें देखें और जोर से या अली। अब जरा जवान बोले या अली। माशाल्लाह, थोड़ा सा दम पैदा हुआ बच्चों को देखकर। अब आ जाएं, टाइम नहीं देखना है, आज हजरत अली का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं भी जी जान लगाकर बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आपको रोकने में मजा आता हो। मैं ये चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरी कौम अहले बैत का जिक्र सुन ले। हजरत अली, नाम अली है, और नाम ये अली किसने रखा? हमारे आका ने रखा। हजरत अली का नाम किसने रखा? मेरे आका ने रखा। अली नाम मेरे आका ने रखा। आपकी वालदा ने आपका नाम हैदर रखा था, हैदर रखा था। अच्छा, नामों को कभी कभी बिगाड़ कर बोला जाता है। जैसे हमारा नाम है आरिफ, तो कभी कभी लोग कह देते हैं आरिफ वारिफ। हाँ, हजरत वजरत, मदरसा वदरसा, अयूब शयूब कहते हैं लोग कभी कभी ऐसे। लेकिन अली का नाम मेरे आका ने ऐसा रखा कि कोई बिगाड़ना भी चाहे तो बिगाड़ ना सके। अगर कोई कहे अली वली, तो एक तरफ अली तो दूसरी तरफ वली। और अली का माना होता है बुलंदी, बुलंदी। हजरत अली नाम है आपका, कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आपके वालिद का नाम अबू तालिब, वालदा का नाम फातिमा बिनते असद। हजरत अली बेसत से 10 साल कबल पैदा हुए मक्के की सरजमीन पर। और मक्के की सरजमीन पर भी खाना काबा के अंदर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खाना काबा के अंदर अली वो है जिसकी विलादत भी मस्जिद में और जिसकी शहादत भी मस्जिद में होती है। खाने काबा के अंदर फातिमा बिनते असद हजरत अली की वालिदा सहने हरम में है। हजरत अली की विलादत का वक्त करीब आया, हजरत अली की विलादत का वक्त करीब आया। हुक्म हुआ, अल्लाह ने दिल में बात पैदा की कि खाने काबा के अंदर चली जाओ, खाने काबा के अंदर चली जाओ। खाने काबा के अंदर गई, हजरत अली तशरीफ लाए। दुनिया के अंदर बड़े खूबसूरत हैं, बड़े सोने हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े हसीन हैं अली। लेकिन माँ के लिए तकलीफ की बात यह है कि हजरत अली आंखें नहीं खोल रहे हैं। हजरत अली आंखें नहीं खोल रहे हैं। बच्चा चाहे कितना सोना हो, बच्चा चाहे जितना हसीन हो, लेकिन विलादत के बाद, पैदाइश के बाद तबीयत खराब हो जाए तो घर वाले की खुशी थोड़ी कम हो जाती है। आंखें नहीं खोली हजरत अली ने, खुशी थोड़ी सी कम हुई। एक दिन गुजरा, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली। 2 दिन गुजर गए, आंखें हजरत अली ने नहीं खोली। पूरे 3 रोज गुजर गए, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली। 3 दिन गुजरने के बाद मुख्तारे कायनात मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत मेरे और तुम्हारे आका हजरत अली के घर तशरीफ लाते हैं और अपनी चची से कहते हैं, चची जान लाओ मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दो, लाओ मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दो। हज़रत मेरे आका की चची ने कहा था, ये ले लो मेरे शहजादे को, शहजादा तो बड़ा खूबसूरत है, इसके हुस्न का जवाब नहीं, इसकी पेशानी का जवाब नहीं, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि इसने 3 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। जब से ये पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली। मेरे आका ने जैसे ही हजरत अली को आगोश में लिया, हजरत अली ने फौरन आंखों को खोल दिया। पता चला अली बीमार नहीं था बल्कि मुंतज़िर दीदार था, उसको मेरे आका के आने का इंतजार था। अली बीमार नहीं थे बल्कि मुस्तफा के दीदार के मुंतजिर थे और आका के आने का उनको इंतजार था। आंखें खोल दी। 10 साल की उम्र में, बाज ने कहा 9 साल की उम्र में, बाज ने कहा 8 साल की उम्र में, फर्ज कर लो 10 साल की उम्र में, तो 10 साल की उम्र में बच्चा कितना छोटा होता है हज़रत। 10 साल की उम्र में आप ईमान ले आए और ईमान लाने का वाकया भी बड़े मजे का है।
बताए ईमान लाने का शौक कहां से पैदा हुआ हजरत अली के दिल में। एक रोज मेरे आका और हजरत खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रहे थे, तो हजरत अली आगे खेलते खेलते देखा नमाज पढ़ते हुए, तो जब नमाज से फारिग हुए तो कहने लगे, चचा के बेटे भी थे ना हजरत अली मेरे आका के, तो कहने लगे मोहम्मद आप क्या कर रहे थे? तो मेरे आका ने फरमाया हम उस रब की इबादत कर रहे थे जिसके सिवा इबादत के लायक कोई है ही नहीं। हम अपने रब की इबादत कर रहे थे। अली मैं तुमको भी दावत देता हूं, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। हजरत अली ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले अपने अब्बा से मशवरा करके आऊंगा, जनाब अबू तालिब से मशवरा करके आऊंगा। उस वक्त ये बात राज में थी, जाहिर नहीं हुआ था इस्लाम। मेरे आका ने फरमाया अली अभी ये बात लोगों पर मख्फी है, अभी किसी से कहना मत, मशवरा मत करना। एक ही रात गुजरी थी, हजरत अली सुबह सुबह मेरे आका की बारगाह में आए, कहा फैसला कर लिया है, किसी से कुछ नहीं कहना है, कलमा पढ़ना है, तुम्हारा दामन पकड़ना है। 10 या 9 साल की उम्र में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर वो शान परवरदिगार आलम ने आपको अता फरमाई, वो शान अता फरमाई। मेरे आका ने फरमाया जिक्रो अलीयन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अली का जिक्र करना भी इबादत है। मेरे आका ने ये क्यों फरमाया? मेरे आका जानते थे एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों को अली के जिक्र से चिढ़ होने लगेगी और वो अली के जिक्र से कतराएंगे, अली के जिक्र करने वालों को बुरा भला कहेंगे, अली के जिक्र को रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र करो, अली का जिक्र करना इबादत है। ओ खोका वालों हाथ उठाकर ऐलान करो, ओ लोगों तुम रोकते रहो, हम जलने वालों को कयामत तक अली का जिक्र करते करते जलाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मौला अली, जश्न शहीद आज़म, सुभान अल्लाह। अली का जिक्र इबादत है। आज हम जो कर रहे हैं इबादत कर रहे हैं, जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये नसीबा है हमारा कि हमें मौला अली का जिक्र करने का शरफ हासिल हुआ, वरना कहां अली और कहां हम जैसे अदना। मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा अलीयुन फक़द अहब्बनी। मेरे आका फरमाते हैं जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो आका से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है, और जो खुदा और रसूल से मोहब्बत करे वो दोनों जहान में कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली से मोहब्बत करो क्योंकि अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत उसूलों में रहकर, उसूल तोड़ कर नहीं कि नमाज पढ़ते नहीं और कहते हैं अली के मलंग हैं, 6 महीने से गुस्ल नहीं किया कहते हैं अली के मलंगे, वो चरसिए और वो सुल्पी रात दिन नशा करते हैं, बालों में जुओं की भरमार है, चेहरे मुंह से ऐसी बदबू आए कि इंसान का दम निकल जाए। वो कहते हैं हम अली के मलंगे, हम अली के मलंगे। हम कहते हैं चुप हो जाओ, अली का जिक्र नापाक नहीं करते, अली पाक है, उसका जिक्र पाक लोग किया करते हैं। अली का जिक्र करने वाले वो होते हैं जो नमाजें पढ़ पढ़ के अली का जिक्र करें, वुजू कर कर के अली का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। मुंह से बदबू आए अली का जिक्र, तो मोहब्बत करनी है तो उसूल में रहकर। वो मकाम अता फरमाया रब ने हजरत अली को कि मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। मेरे आका ने फरमाया मैं जिसका मौला हूं अली भी उसका मौला है, अली भी उसका मौला है। और सुने, खुशी होगी आपको सुनकर, ताइफ पर जब हमला किया मुजाहिदीन इस्लाम ने, तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, अली इधर आ। हजरत अली पहुंचे मेरे आका की बारगाह में, तो सरगोशी करने लगे मेरे मुस्तफा, यानी कान में बात करने लगे हजरत अली के, और बहुत देर तक कान में बातें करते रहे। बाद में साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इतनी देर तक अली से सरगोशी? तो मेरे आका ने फरमाया अली से सिर्फ मैं मुस्तफा सरगोशी नहीं कर रहा था, बल्कि मुस्तफा का खुदा भी सरगोशी कर रहा था। ये अली की शान है, ये अली की शान है। अली का नाम किसने रखा बोलो?
मुस्तफ़ा ने, मेरे आका ने अली का नाम अली रखा और वालदा ने क्या रखा? हैदर। तो अली का माना मैं बता चुका, अली का माना है बुलंदी, और हैदर का माना क्या होता है जानना चाहते हैं? तो जानना चाहते तो घुटने छोड़कर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, घुटने अपने ही हैं तो डरे नहीं, भागेंगे नहीं। हाँ, जीते जागते रहे। हैदर का माना होता है शेर, और शेर भी वो वाला जो पहले शिकार को जगाए और फिर उससे कहे कि भाग सकता है तो भाग जा, और अगर नहीं समझेगा तो फिर तेरी खैर नहीं है। उसको कहते हैं दर। और अली वही हैं, अगर किसी पे हमला करते थे तो उससे पहले कहते थे होशियार हो जा। हैदर पीछे से वार नहीं करता, हैदर छुप कर वार नहीं करता, हैदर सामने से वार करता है। खैबर के मौके पर, खैबर 5 किले थे, 4 फतेह हो गए, 5वां फतेह नहीं होता था। कई दिन तक साहबा जाते रहे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 5वां जो था वो फतेह नहीं हुआ। तो मेरे आका ने साहबा से कहा घबराओ मत, परेशान मत हो, कल को मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर परवरदिगार आलम इसको भी फतह अता फरमाएगा। और जानना चाहते हो वो कौन है? मेरे आका ने साहबा से कहा वो कौन है? वो है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत किया करते हैं। और मेरे आका ने यह भी फरमाया वो जब कल आएगा तो वो तन्हा नहीं आएगा, बल्कि उसके एक जानिब जिब्रील होगा और दूसरी जानिब मिकाईल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे आका ने कल कहा कल को मैं उसको भेजूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा के दिल में ख्याल पैदा होने लगा, यार ये कौन खुश नसीब है कि जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं। रात हो गई, अब किसी को नींद नहीं आ रही है, सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं ही हूं वो कि सुबह को आका मेरा नाम ले लें। हजरत उमर कहते हैं, अदालत के ताजदार कहते हैं, आज से पहले कभी मेरे दिल में ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि मेरा नाम आ जाए, लेकिन चूंकि आज मुस्तफा ने कहा था सुबह को नाम उसका लिया जाएगा जिससे अल्लाह और रसूल प्यार करते हैं, इसलिए रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा या अल्लाह सुबह को मुस्तफा के लबों पर उमर का नाम आ जाए। रात भर हजरत उमर सोचते रहे, सुबह हुई, मेरे आका तशरीफ लाए, साहबा की सफें लगी हुई हैं, टिकटिकी बांधकर मेरे आका को देख रहे हैं। आज मुस्तफा जाने रहमत की जुबान से जो रहमत वाले जुमले निकलेंगे वो किसके लिए होंगे? सारे लोग मेरे आका को देख रहे हैं, मेरे आका को देख रहे हैं। तो मेरे आका ने जुबान मुबारक खोली, रहमत वाले जुमले इरशाद फरमाए, आईना अलीयुन, अली कहाँ है? तवज्जो के साथ सुनना, अली कहाँ है? तो किसी ने कहा अली तो नहीं है। मेरे आका ने कहा कहाँ है अली? कहा या रसूलल्लाह वो आराम कर रहे हैं, वजह यह है कि उनकी आंखों में तकलीफ है, उनकी आंखें दुख गई हैं, आंखों में तकलीफ है जिसकी वजह से अली हाजिर ना हो सके। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बुला लाओ अली को। हजरत अली आए, गर्दन झुकी हुई है, धीरे धीरे कद चलते हुए मेरे आका की बारगाह में। कहा अली क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह आंख में बड़ी तकलीफ है। तो मेरे आका ने फरमाया घबराते क्यों, करीब आ जाओ। और मेरे आका ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक शरीफ निकाला और आंख में लगाया। सेकंड नहीं लगे थे, हजरत अली की आंख शिफायाब हो गई। तवज्जो, अभी नहीं, तवज्जो के साथ सुने। डॉक्टर जुबैर साहब आप बैठे, थूक निकालिए अपना थूक। इसमें ऐसे जरासीम होते हैं कि ये बाहर आने के बाद इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाता है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि थूक भी खाने पर मत मारा करो। कभी कभी कुछ लोगों की आदत ये होती है, चाय गर्म होती तो नहीं, चाय में फूंक नहीं मारनी है, क्योंकि आपके मुंह में वो जरासीम होते हैं, बाहर आने के बाद आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर वापस गए अंदर तो आपका थूक ऐसा जो जख्म पर लगा दिया जाए तो जख्म बिगड़ जाए। वो जो ऊंचे पैजामे वाला मौलवी कहता नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, उनसे बताना तेरे थूक में तो ऐसे जरासीम हैं, अगर जख्म पर लगा दिया जाए तो जख्म और ज्यादा खराब हो जाता है। अल्लाह ताला ने मुस्तफा को वो शान अता फरमाई है कि आपका लुआबे दहन भी ऐसा है कि दुनिया के अंदर किसी दवाई में इतनी शिफा नहीं जितनी शिफा परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के थूक में रखी है।
तो हजरत अली की आंख में मेरे आका ने लुआब दहन लगाया, फट से आंख ठीक हो गई। हजरत अली कहने लगे, या रसूलल्लाह अब तो मैं फिट हूं, हुक्म दे क्या है। मेरे आका ने फरमाया, ये तलवार ले, ये झंडा ले और खैबर फतेह करना है। शेर खुदा सीना तान कर चला है। जाकर हजरत अली ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत अली कहते हैं, अली आया है। हैदर ने कहा, अली आया है, अली आया है। अंदर से आवाज आई, क्यों आया है? कहा, किले को लेने के लिए आया हूं। दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, दरवाजा तो नहीं खुलेगा। हजरत अली कहते हैं, मान जाओ, प्यार से ही खोल दो। तो कहते नहीं खुलेगा। हजरत अली फिर गुस्से में कहते खोल। अंदर से आवाज आती है, अली दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, अगर ज्यादा शौक है तो खुद ही खोल लो। हजरत अली ने कहा, वक्त आएगा तो खोल कर भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है और ये शेर धोखे से वार करने वाला नहीं है। दरवाजा खोलने के लिए इसलिए कह रहा है कि हैदर पहले होशियार करता है शिकार को, इसलिए बता रहा है हैदर आ गया है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, नहीं ऐसे नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजे पर पहरेदारी जो कर रहा है वो मरहब कर रहा है। अंदर से आवाज आती है, मरहब कर रहा है। मरहब को भी बड़ा घमंड था अपनी ताकत का, और घमंड क्यों ना हो, बड़ा तगड़ा सांड था ये। हाँ, 2 मन की तो जिरे पहनता था लोहे की, 2 मन की। 1000 जवान इसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। जब ये तलवार चलाता था तो 1000 लोगों में भगदड़ मच जाती थी। तो घमंड तो होगा, जाहिर है, बड़ा घमंड था इसको। कहने लगा, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं अली, हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ, हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ। हजरत अली ने दरवाजे पे हाथ डाला, बायां हाथ दरवाजे में हाथ डाला और यूं हिलाना शुरू किया, यूं हिलाना शुरू किया। दरवाजा हिलने लगा, दीवारें हिलने लगी, पूरा किला हिलने लगा। और किला क्या हिल रहा था, यहूदी जो अंदर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे, उनके दिल भी थर थर कांपने लगे। या अली आ गया है, अली आ गया है, उनके दिल थर थर कांप रहे थे। पूरा किला कांप रहा था, पूरे किले की दीवारें कांप रही थी। तभी तो किसी ने कहा है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हजरत अली ने दरवाजे को यूं हिलाया, हिलाया, और फिर जब जोर लगाया, अल्लाहु अकबर कहकर हजरत अली ने जब दरवाजे को उठाया तो वो दरवाजा जिसको जमातें आई हिला ना सकी। 60 जवान मिलकर जोर लगाए, दरवाजे को हिला ना सके। शेर खुदा ने अल्लाहु अकबर कहकर एक ही झटके में यूं अपने हाथ पे उसको उठा लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशी। फिर हजरत अली ने ढाल होती थी हाथ में, पहले तलवारें चलती थी तो एक हाथ में ढाल होती थी। हजरत अली ने उस इतने वजनी और इतने लंबे चौड़े दरवाजे को, जिस पे कोई कूद के भी नहीं जा सकता था, समझ कितने ऊंचे होंगे, उसको ढाल बनाया अपने हाथ से। और वो जो घमंड में चूर अकड़ के खड़ा था, अरे हमसे करे कोई मुकाबला, हजरत अली ने एक ही वार मारा, 2 टुकड़े कर दिए। एक ही वार किया, 2 टुकड़े कर दिए। घमंड चूर चूर हो गया, खाक में मिल गया घमंड। ये है हजरत अली, ये हजरत अली। हजरत अली की बहादुरी के बारे में जब बात चली तो एक वाक़या और याद आया, अगर तवज्जो है तो मुस्कुरा कर कह दें, या अली, या अली, वाह। और बुलंद आवाज से या अली। सफ़ैन के मौके पर, जंग सफ़ैन के मौके पर मशगूल थे तमाम मुजाहिदीन जंग में, तो पानी की जरूरत पड़ी, पानी खत्म हो गया, पानी की जरूरत पड़ी। मुजाहिदीन ने हजरत अली से आकर कहा, हमें पानी की जरूरत है। तो हजरत अली ने कहा, आओ कुछ तलाश करते हैं, हो सकता है कहीं पानी मिल जाए। तो आपने थोड़ी दूर तक तलाश किया, पानी नहीं मिला। एक गिरजा मिला और उसके अंदर राहिब। उस राहिब से पूछा, यहाँ इर्द गिर्द कहीं पानी मिल जाएगा? तो उसने कहा, नहीं, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ से 6 मील दूर पानी है। और प्यास इतनी लगती थी, सहाबा को ऐसी शिद्दत की प्यास लग रही थी उस वक्त, और मुजाहिदीन को उनको लगता था कि अगर पानी नहीं मिला तो जान चली जाएगी।
ऐसी शिद्दत की प्यास लग रही थी। और राइब कहता 6 मील दूर पानी मिल सकता है। तो मुजाहिदीन हजरत अली से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन हमें इजाजत दीजिए, ऐ अली शेर खुदा हमें इजाजत दीजिए कि हम 6 मील का सफर तय करें। हो सकता है जान जाने से पहले पहले पानी तक हम पहुंच जाएं। हो सकता है जान जाने से पहले पहले हम पानी तक पहुंच जाएं। तो हजरत अली ने कहा नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। जिस जगह खड़े थे वहां से पश्चिम की जानिब चले आओ। और थोड़ी दूर चलने के बाद एक तरफ इशारा किया, कहा यहाँ जमीन खोदो, पानी यहीं से निकलेगा। जमीन खोदो, पानी यहीं से निकलेगा। जमीन खोदी मुजाहिदीन ने, थोड़ी सी जमीन खोदी थी, पत्थर आ गया सामने, पत्थर आ गया। हजरत अली ने कहा यही वो पत्थर है जो पानी के ऊपर रखा है। अरे कोई बताने वाला थोड़ी था वहां। हजरत अली जमीन के नीचे का देख रहे हैं, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जब अली के इल्म का ये आलम है तो अली के आका के इल्म का आलम क्या होगा। हजरत अली कहते हैं ये पत्थर जो है पानी पे रखा हुआ, उठाओ इसको। अली की ताकत का अंदाजा लगाएं, उठाओ। मुजाहिदीन जोर लगाते थे, पत्थर हिलता भी नहीं था। अली नहीं हिल रहा है। हजरत अली घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और हाथ डाला, पत्थर को उठा के ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह। उसके नीचे ऐसा मीठा पानी निकला कि पूरे सफर में इससे अच्छा पानी पिया ही नहीं था। शिकम शेर होकर पिया भी, जानवरों को पिलाया भी, मशकीज़े भी भर लिए। जब ये चलने लगे तो वो जो राहिब गिरजे के अंदर था दौड़ता हुआ आया और हजरत अली के दामन को पकड़ के कहने लगा, क्या आप पैगंबर हैं, क्या आप पैगंबर हैं। हजरत अली ने कहा नहीं, मैं पैगंबर नहीं, दामादे पैगंबर हूँ, मैं दामादे पैगंबर हूँ। राहिब कहने लगा ये जो गिरजा है ये आप ही के हाथ पर फतेह होना था। अब मैं चाहता हूँ कि कलमा पढ़ लूं, मदीने वाले का दामन पकड़ लूं। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। हजरत अली ने कहा ये तो बता किस वजह से तू कलमा पढ़ रहा है। तो हजरत राहिब कहने लगा मैंने अपने आलिमों से सुना था और अपनी किताबों में पढ़ा था, ये जो चश्मा के पानी का, इसको या तो कोई पैगंबर तलाश करेगा या कोई पैगंबर का दामाद तलाश करेगा। मैं समझ गया आज तुमने तलाश कर लिया है, तुम सच्चे पैगंबर के सच्चे दामाद हो। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो आंखों में आंसू जारी हो गए और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है, उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। लेकिन है परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये शान अता फरमाई कि पिछली किताबों में भी अली का जिक्र है, पहले की दूसरों की किताबों में भी अली का जिक्र है। ये हजरत अली। अच्छा, कूफे में हजरत अली ने एक मर्तबा दावत की। हजरत अली ने कूफे में एक मर्तबा लोगों की दावत की तो बहुत से लोग आए। एक जवान ऐसा था जिसने हजरत अली की बहादुरी के, शुजाअत के बड़े चर्चे सुने थे कि अली ने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ दिया था। इतने ताकतवर अली, तो उसने नाम सुना था, हजरत अली को देखा नहीं था। तो वो भी आया दावत में और उसके दिल में इरादा ये था कि दावत मिले ना मिले अली का दीदार हो जाए। देखना चाहता हूँ ऐसा ताकतवर आदमी है कौन। तो जब आ गया कूफे के अंदर तो लोगों से उसने कहा अली कौन है, मुझे अली को देखना है। तो किसने कहा वो देखो वो अली बैठे हैं। तो ये गया हजरत अली के करीब, तो हजरत अली बैठे थे, बूढ़े हो चुके थे हजरत अली, बैठे, अखरोट आपके हाथ में है। अखरोट को बार बार दबाकर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जवान को बड़ी हैरत हुई, यार ये इनके बारे में कहते हैं इन्होंने एक हाथ से खैबर उखाड़ दिया था और ये अब अखरोट नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये कैसी ताकत है इनके अंदर। हैरत में था, मुताज्जिब था, मुतहय्यर था। हजरत अली ने चेहरे को देखा, मुस्कुराकर कहा छोरा इधर आओ। छोरा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, हमारे इलाके में नहीं कहते हैं छोरा, ठीक है नहीं। कहा बेटे इधर आओ। हजरत अली के करीब आया वो। हजरत अली ने कहा क्या सोच रहे हो। तो वो डर गया, कहा कुछ भी तो नहीं सोच रहा। हजरत अली ने कहा बताओ ना क्या सोच रहे हो। कहा मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। तो हजरत अली ने कहा तू बताता है क्या सोच रहा है या मैं खुद ही बता दूं तू क्या सोच रहा है। बता क्या सोच रहा है। तू यही सोच रहा है ना कि ये कैसा ताकतवर है। लोग कहते हैं इसने एक हाथ से खैबर को उखाड़ डाला था, आज तो ये अखरोट नहीं तोड़ पा रहा है।
तो कहा हाँ सोच तो ये रहा था। तो फिर वो जवान कहता हजरत अली थोड़ा संभल कर बैठे और ऐसे बैठे जैसे शेर बैठता है, और पगड़ी को थोड़ा सा संभाला हजरत अली ने, और फिर जवान से कहा अखरोट जो मैं, हाँ हजरत अली ने कहा कि कमजोर तो हो गया हूँ, अखरोट नहीं तोड़ पा रहा हूँ, ये बात अलग है, लेकिन अगर कोई खैबर हो तो लादे में अब भी उसको उखाड़ने की ताकत रखता हूँ, मैं खैबर को उखाड़ने की ताकत अब भी रखता हूँ। जवान से कहा समझा नहीं, इसका मतलब ये है कि अखरोट अली अपनी ताकत से तोड़ रहा था और खैबर को मैंने अपने ईमान की ताकत से उखाड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान खैबर को अल्लाह। मैंने अपने ईमान की ताकत से उखाड़ा था। ये हजरत अली बहादुर इतने थे, लेकिन फिर भी कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचते थे। चाहते तो माल इतना इकट्ठा कर लेते, अगर एक इशारा करते तो लोग डर की वजह से कदमों में माल निछावर कर दिया करते। लेकिन फिर भी आज इस कदर थी हजरत अली के अंदर कि एक ऐसा भी वक्त आया कि हजरत अली कूफे के बाजार में आकर तलवार उठाकर कह रहे हैं कोई है जो मेरी तलवार खरीद ले। तुम जो दुनिया माल मकान बिल्डिंग गाड़ी पिलोट पे पिलोट, हजरत अली तलवार उठाकर कह रहे कूफे के बाजार में है कोई जो अली की तलवार खरीद ले। अगला जुमला काबिल गौर है। हजरत अली कहते अगर मेरे पास एक भी कुर्ता होता तो अली हरगिज अपनी तलवार को बेचता नहीं। अगर एक कुर्ता भी मेरे पास होता तो आज मैं तलवार को नहीं बेचता। घर में कभी एडवांस खाना नहीं रखते थे हजरत अली, बल्कि हजरत अली की शान मुलाहिजा फरमाए, जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन जब जवान हो गए तो हजरत हुसैन के पास एक साइल आया, कहा मैं भूखा हूँ खाना चाहिए। तो हजरत हुसैन अंदर गए और तश्त पर बहुत से खाने सजा कर लेकर आए, बहुत से खाने, और लाकर उस साइल के हाथ पर रख दिया। बड़े अच्छे अच्छे खाने थे, वो खुश होने लगा और देखकर कहा हुसैन अगर थोड़ा सा खाना और मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो हजरत हुसैन ने कहा इतना खाना है 2 टाइम खाएगा तू और अभी भी तेरा जी नहीं भरता। तो उस आने वाले ने कहा था नहीं, अब जो अगला खाना मैं मांग रहा हूँ अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैंने रास्ते में एक बूढ़े शख्स को किनारे पर बैठकर सूखी रोटियां पानी में डुबो डुबो कर खाता हुआ देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा तो पेट भर जाएगा, लेकिन आप अब जो खाना देंगे मैं उस तक पहुंचा दूंगा। तो हजरत हुसैन हंसने लगे। उसको बड़ी हैरत हुई, यार मैं ऐसी बात बता रहा हूँ ये हंस रहे हैं। कहा क्यों हंस रहे हैं? तो हजरत हुसैन कहने लगे तू जिसको बूढ़ा समझ रहा है ना, तू जिसको गरीब समझ रहा है ना, वो हुसैन का वालिद अली है, वो मेरे बाबा हैं अली। उसकी हैरत की इंतहा न रही। हुसैन तुम भूखों को खाना खिलाते हो, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे वालिद रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं, वजह क्या है? तो हजरत हुसैन ने कहा था अगरचे मेरे बाबा गरीबों को खाना खिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे बाबा ये कहा करते हैं कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत गरीबों को पसंद करते थे, अमीरों को पसंद नहीं करते थे। जब मेरे आका ने अमीरी में रहना पसंद नहीं किया तो अली कौन होता है जो अमीरों वाले शौक पाल कर रखे? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। होता है जो अमीरों वाले शौक पाले। इसलिए आका गरीबों से प्यार करते थे तो अली भी गरीबों से प्यार करते हैं। ये हजरत अली की शान है। तवक्कुल इस कदर कि एक टाइम का खाना खा लेते थे, दूसरे का इंतजाम नहीं करते थे। कोई कहता था कमा लिया करो अगले का टाइम के लिए, तो कहा अल्लाह है रज़्ज़ाक़, जिसने जिंदगी दी अगले टाइम के खाने का इंतजाम भी वही कर देगा। तवक्कुल देखें हजरत अली का। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, एक मर्तबा हजरत फातिमा की तबीयत खराब हो गई तो तबीब को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा अनार की जरूरत है, अनार खिलाएंगे तो ये सेहतयाब हो जाएंगे, अनार खिलाएंगे। तो हजरत अली गए और जाने के बाद काम किया, मजदूरी की और उससे जो उजरत मिली एक अनार खरीदा हजरत अली ने। रास्ते में आ रहे थे आप, तो रास्ते में किसी ने सवाल कर दिया अली अनार मुझे चाहिए, अनार मुझे चाहिए। आपकी बीवी होती बीमार और आपसे कोई सगा भाई भी कहने लगे ना 5000 की जरूरत, तो कहते नहीं यार बीवी की तबीयत बहुत खराब है, और डरते हैं बीवी से। भाइयों की मददें बहुत कम बीवियां करने देती है।
कहा अली अनार मुझे चाहिए, तो हजरत अली ने फौरन दे दिया। घर आ गए, लेकिन आ रहे तो रास्ते में सोच रहे थे फातिमा को जवाब क्या देंगे, फातिमा को जवाब क्या देंगे। हजरत अली आ गए घर के अंदर, अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को पैगाम देना, बीवी बने तो हजरत फातिमा से सीखे। क्या करने गए थे हजरत अली? अनार लेने के लिए। तुम घर से बीवी से कह के जाओ ना, जा रहा हूँ बाजार को, सब्जी लेकर आऊंगा, नहीं लेकर आए तो बीवी का सबसे पहला सवाल ये होगा, सब्जी लाए नहीं। हजरत अली गए थे अनार लेने के लिए, लेकिन घर में खाली हाथ दाखिल हुए। फातिमा ने ये नहीं कहा अनार कहाँ है, ये नहीं कहा अनार कहाँ है। बैठ गए हजरत अली। थोड़ी देर गुजरी थी, हजरत बिलाल रुमाल के अंदर कुछ ढककर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला, कौन है? कहा बिलाल। क्यों आए हो? कहा नबी ने कुछ भेजा है। कहा क्या भेजा है? तो आपने रुमाल को हटाकर कहा आपके लिए अनार भेजे। अनार, वाह भाई वाह। तवक्कुल देके, तवक्कुल अभी नहीं, तवक्कुल देके हजरत अली का कहा अनार भेजे हैं। तो हजरत अली उठकर आए और अनारों को गिनने लगे, 1 2 3 4 5, गिनते गिनते 9 पर गिनती खत्म हो गई, यानी अनार 9 थे। तो हजरत अली ने कहा ये बताओ, ये अल्लाह के महबूब को अल्लाह के महबूब ने भेजे, ये कहा है कि अल्लाह ने अली के लिए भेजे। तो हजरत बिलाल कहने लगे महबूब ने यही कहा है कि अल्लाह ने अली के लिए भेजे हैं। तो हजरत अली कहने लगे जाओ, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं हो सकते। का क्या मतलब? तो हजरत अली ने कहा मैंने एक अनार अल्लाह की राह में खर्च किया है। अल्लाह का वादा है मा जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक खर्च करो अल्लाह तुम्हें 10 अता फरमाएगा। ये मेरे नहीं हो सकते, अल्लाह अगर बदला अता फरमाएगा तो पूरा अता फरमाएगा। हजरत बिलाल ने ये सुना तो हंसने लगे और अपनी जेब में हाथ डाला और वो 10वां अनार भी रख दिया। कहा अली कुर्बान जाऊं तेरे तवक्कुल पर, तू सही कहता है, रब ने पूरे 10 तुझे अता फरमाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, बहुत। तो हजरत अली का तवक्कुल भी आप देखें। और चलिए तुम्हें शहादत बयान कर देता हूँ, 10-12 मिनट लग जाएंगे शहादत बयान करने में हजरत अली की, वरना बहादुरी के बारे में कौन है जो हजरत अली के बयान कर सके। ये तो हम अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, वरना अली का जिक्र करने की ताकतें हमारे जैसों के अंदर कहाँ। हजरत अली चौथे खलीफा हैं और खातिमुल खुलाफा हैं। हजरत अली कूफे की जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ाते थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम का एक शख्स था, वो हजरत अली को कत्ल करना चाहता था। खारजियों ने इसको तैयार किया था कत्ल करने के लिए। और बाज ने ये भी बयान किया कि एक औरत का ये आशिक हो गया था। उस औरत ने ये कहा था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी, मेहर में मुझे अली का सर चाहिए, मेहर में मुझे अली का सर चाहिए। तो उसने हजरत अली की कत्ल की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उसने कई मर्तबा खंजर को जहर में बुझाया, जहर में। एक रोज जुमे का दिन था, 19 रमजान, बाज ने 17 भी कहा है। 19 रमजान मुबारक हजरत अली रात में सोए थे, आपको ख्वाब नजर आया। सुबह को जब उठे आप तो अपने बेटे हसन को उठाया और कहने लगे बेटे चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, और ये हो सकता है कि आज तू अपने वालिद के साथ आखिरी नमाज पढ़ रहा है। आपके वालिद आपसे कहें कि आज ये मेरा आखिरी दिन है तो दिल पर क्या गुजरेगी। और वो बेटे हमारे जैसे नालायक नहीं थे, वो इमामत का शहसवार हसन था। हजरत अली कहते बेटे हो सकता है आज तुम अपने वालिद के साथ आखिरी मर्तबा नमाज पढ़ रहे हो। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? तो मेरे हजरत अली फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया है, या रसूलुल्लाह बड़े जुल्म किया आपकी उम्मत ने। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली घबरा मत, अन करीब अल्लाह इन बदबख्तों को हलाक कर देगा, अन करीब।
हज़रत अली जानते थे कि आखिरी वक्त आ गया है। और मेरे आका ने एक मरतबा हज़रत अली की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे आका इयादत के लिए जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली रोकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि अब वक्त करीब आ गया है, मौत वाक़ई हो जाएगी। तो मेरे आका ने फरमाया, अली तू ऐसे नहीं मरेगा, अली तू ऐसे नहीं मरेगा, जिस वक्त तेरा विसाल होगा उस वक्त तेरी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। मेरे आका ने ये भी फरमाया था, अली जब तेरा विसाल होगा तो दाढ़ी तेरी खून से तर हो जाएगी। हज़रत अली तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अच्छा, हज़रत अली की आदत ये थी कि जब फजर की नमाज़ पढ़ने जाते थे तो सदाए मदीना लगाते हुए जाते थे। सदाए मदीना, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी नमाज के लिए लोगों को बुलाते हुए जाते थे। अस्सलातु खैरु मिनन नौम, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। हज़रत अली कहते जाते थे, लोग साना बसाना हज़रत अली के साथ हो लेते थे। हज़रत अली फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मिंबर के पीछे छुपा हुआ बैठा था ये, जहर में बुझा हुआ खंजर लेकर टूट पड़ा हज़रत अली पर। आपकी पेशानी पर ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि वो कन पट्टी तक चीरता हुआ जहर में बुझा हुआ खंजर हज़रत अली के दिमाग पर जाकर रुका था। हज़रत अली के दिमाग पर जाकर रुका था खंजर। कांटा भी लग जाता है अजीजों, कितनी तकलीफ होती है। आंख में तिनका पड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। सर में हल्का सा दर्द हो जाए तो इंसान को नींद नहीं आती। वो जहर में बुझा हुआ खंजर हज़रत अली के दिमाग पर लगा जाकर खून की फुवार दाढ़ी तक, दाढ़ी तर हो गई खून से। हज़रत अली समझ गए कि शहादत का वक्त है। नीचे आप जमीन पर तशरीफ लाए तो आपको आपके अकरबा ने, आपके साथियों ने पकड़ लिया और वो जो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसी ने कहा अली को पानी दो, तवज्जो के साथ सुने, आखिरी जुमले हैं। किसी ने कहा अली को पानी दो, हजरत अली के लिए पानी पेश किया गया। तो हजरत अली ने कहा, नहीं, पहले मुझे नहीं, इसको पिलाओ। अपने कातिल की तरफ इशारा करके कहते हैं, इसको पिलाओ। जिगर देखें हजरत अली का। तुम कहते हो अरे इससे मेरी बात खराब चल रही है, उसकी दावत करोगे तो मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, उससे बात करोगे तो मेरे से उम्मीद मत रखना कुछ भी। हजरत अली कहते हैं, इसको पिलाओ पानी। उसने कहा, मुझे नहीं पीना तेरे घर का पानी। बुग़्ज़ था ना अली का। आज भी अली के नाम की सबीलें लगती हैं, अली के नाम पर लोग लंगर करते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, लेकिन जिनके दिल में अली का बुग़्ज़ होता है वो अली के नाम का पानी नहीं पीते। तो उनसे मैं कहता हूं, नई बात नहीं है। वो जो अली का हासिद सामने खड़ा था, अली का कातिल सामने खड़ा था, उसने पानी नहीं पिया। पता चला अली के दुश्मनों को अली के नाम का पानी अच्छा ही नहीं लगता है। हजरत अली ने कहा, अरे नादान, तूने पानी को मना कर दिया मेरे घर के। अगर तू आज पानी पी लेता तो जन्नत में अली बाद में जाता, तेरे जन्नत में जाने का इंतजाम पहले कर देता। अगर तू अली के घर का पानी पी लेता। ये अली हैं कि दुश्मन को सामने पानी पिला रहे हैं। और वो कैसे जालिम थे कि उस अली के बेटे को जो मरते मरते दुश्मन को पानी पिलाए। उन जालिमों ने, नाहंजारों ने, बदबख्तों ने, उन्होंने उसके बेटे को 3 दिन भूखा प्यासा रख के करबला में कत्ल किया था, शहीद किया था। हजरत अली 19 रमजान में आप जख्मी हुए और 21 में आपने शहादत पाई। और जाते जाते अपने बेटों से कह कर गए, मेरे बेटो, जीना तो अल्लाह के नाम पे जीना और मरना तो अल्लाह के नाम पे मरना। किसके नाम पर मरे थे हजरत हुसैन? किसके नाम पर शहादत दी थी? अल्लाह के नाम पर। सजदा करते करते गए थे ना। क्यों? क्योंकि अली कह कर गए थे, मरना है तो अल्लाह के नाम पे मरना है, मरना है तो अल्लाह के नाम पे मरना। साहबा कहते हैं, अली की शहादत क्या हुई? पूरा कूफा रोया, पूरा मदीना रोया, पूरा मक्का रोया। यूं कह लीजिए कि शुजाअत और विलायत, शुजाअत और विलायत का सूरज गुरूब हो गया हो। हजरत अली चले गए। मेरे अजीजों, हजरत अली ने आखिरी जो जुमले बोले थे कि जीना तो अल्लाह के नाम पे जीना और मरना तो अल्लाह के नाम पे मरना। आज की इस तकरीर से ये पैगाम भी लेकर जाएंगे, जिएंगे तो अल्लाह के नाम पर, मरेंगे तो अल्लाह के नाम पर। एक और बात अर्ज कर दूं, पानी से मुझे याद आया, क्या हजरत अली मरते मरते पानी पिलाकर जा रहे दुश्मन को। कभी कभी अली के नाम पर शरबत बनाकर लोगों को पिला दिया करो।
अल्लाह किसी को तौफीक दे तो किसी दिन इंतजाम कर दे सारे लोगों के लिए शरबत का अली के नाम पर। फिर देखना बरोज़े हश्र अली तुमको प्यासा नहीं रहने देंगे।